हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा एक्सप्लेनर में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था लिविया ने उशर को मैसेज भेजा होता है, इसी वजह से उशर केव के अंदर आ गई होती है और उशर कह रही होती है कि मैं लोकी को अपने साथ में चर्च लेके जाऊंगी। और ये सुनकर ज़ाओयू यूयू काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम हमारे रहते हुए हमारे ब्रदर को लेके नहीं जा सकती। फिर ज़ाओयू आगे बढ़ते हुए उशर के ऊपर एक अटैक कर देती है और उशर और ज़ाओयू की फाइट की वजह से वहाँ पे जो पूरा पहाड़ होता है वो तबाह हो गया होता है। तभी यूयू लिविया को पहाड़ में दबने से बचा लेती है और बाहर आके लिविया कह रही होती है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। फिर यूयू लिविया को एक कपड़ा देते हुए आगे बढ़ जाती है और आसमान में खड़ी ज़ाओयू कह रही होती कि तुम एक पॉप नाइट हो ना, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है और मैंने तो ये भी सुना कि तुम लोग सेंट लेवल के स्ट्रॉन्ग बंदे होते हो। और जो उशर होती है वो कह रही होती है कि हमारा पावर लेवल लेजेंडरी के बराबर है और देखने में तो तुम भी मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लग रही हो, आखिर तुम उस वीक से लड़के को क्यों ही बचा रही हो। तभी ज़ाओयू कहती कि इसे तुम्हें क्या करना, और वैसे मैं तुम्हें बता दूं चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस लड़के को बचा के रहूंगी, उसे तो यहाँ से गॉड्स भी खुद लेके नहीं जा सकते, तो तुम क्या चीज हो। फिर उशर कहते कि इसका मतलब तुम कोऑपरेट नहीं करोगी और फाइट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि भले से तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मैं तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, तो बाद में ये मत बोलना कि मैंने चीटिंग करी। फिर ज़ाओयू कहती है तो फाइट करने से पता चलेगा, ये बोलते हुए रेडी हो जाती है। फिर वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो गई होती है और दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल अटैक्स कर रहे होते हैं। तभी ज़ाओयू देखते कि उशर के पास में 2 स्वॉर्ड होती है और वो दोनों से अटैक कर रही होती है। इसी से ज़ाओयू चली जाती है फाइट के अंदर हेल्प करने के लिए और ज़ाओयू अपनी ब्लॉक्स की मदद से उशर के अटैक को ब्लॉक कर रही होती है, लेकिन तभी शायद ब्लॉक्स टूटते हुए यूयू के पीठ पे एक अटैक पड़ता है और ये सब देख के नीचे खड़ा लोकी सोच रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यूयू ने यहाँ पे 1000 ब्लॉक टेक्निक को यूज किया था, साथ ही यूयू की बॉडी के ऊपर एक इनविंसिबल ब्लॉक लगा हुआ है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता, तो आखिर यूयू को चोट कैसे लग गई। तभी जो यूयू और ज़ाओयू होते हैं वो जमीन पे गिरते हैं और ज़ाओयू कह रही होती है क्या तुम ठीक हो, और यूयू कहते हैं कि हाँ सिस्टम बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ज़ाओयू यूयू के ऊपर तलिस्मान को यूज करने लगती है उसको हील करने के लिए और तभी वहाँ पे उशर आती है। तभी धुएं में से लोकी आगे बढ़ते हुए कहता है कि अब फाइट को आगे मत बढ़ाओ, इसे यहीं पे खत्म करो। तभी उशर कहते हैं कि ऑक्स के होली आइटम को वापस करो और साथ में मेरे साथ में चलो ट्रायल्स के लिए। फिर लोकी कहता लगता तुम मेरी बात नहीं मानने वाली और तुम्हारी वजह से मुझे वो पिल खानी पड़ेगी। ये बोलते हुए अपनी स्पेस में से एक पिल निकाल लेता है और उस पिल को वो खाते हुए कह रहा होता है कि अब तुम नहीं बचने वाली, और उस पिल को खाते लोकी काफी ज्यादा पावर रिलीज करने लगता है। और जो उशर होती है वो लोकी की पावर को देख काफी ज्यादा घबरा गई होती है और वो कह रही होती है इसकी पावर ये तो बिल्कुल सन ऑफ गॉड के पावर के बराबर है। फिर जैसे ही लोकी उशर के सामने आता है वो काफी ज्यादा घबराने लगती है और वो कह रही होती है लेजेंडरी लेवल है, नहीं ये उससे भी ऊपर है। इस लड़के का जो प्रेशर वो इतना ज्यादा है कि मैं अपनी बॉडी को मूव तक नहीं कर पा रही, आखिर मैं इसे फाइट कैसे करूंगी। और जो लॉकी होता है वो पॉप नाइट के काफी ज्यादा पास में आ गया होता है, साथ ही लॉकी कह रहा होता है कि तुमने मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत करी, अब तुम नहीं बचने वाली। ये कहते हुए उशर के मुंह पे पानी फेंक देता है और जैसे ही उशर होश में आती है वो देखती है कि उसके सामने कोई भी नहीं होता। लॉकी वहां से 2 लड़कियों को लेकर गायब हो गया होता है। सीन जो होता है एमिटी सिटी या गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। हम देखते लॉकी उन 2 लड़कियों को लेकर वहां पे आ गया होता है और ज़ाओयू लॉकी को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हें रात में अकेले जाने के लिए किसने कहा था। फिर यूयू भी लॉकी को थप्पड़ मारते हुए कहते कि मुझे नहीं पता मैं आपको क्यों मार रही हूँ, लेकिन ऐसा ज़ाओयू ने किया इसी वजह से मैं भी ऐसा कर रही हूँ। फिर ज़ाओयू कहते कि आखिर तुम हमें यहाँ पे लेके क्यों आ गए, तुमने उस पॉप नाइट से फाइट क्यों नहीं करी, तुम उसे काफी ज्यादा आराम से हरा देते। तभी लॉकी कहता है कि मैंने ऐसा इसी वजह से किया क्योंकि जो मेरी पावर थी वो फेक थी, वो मेरी रियल पावर्स नहीं थी। फिर ज़ाओयू कहते कि तुमने वहाँ पर जो पावर रिलीज करी थी आखिर वो क्या चीज थी, एक बार तो मुझे भी लगा था वो तुम्हारी रियल पावर है। तभी लॉकी कहता है कि वो एक बफ पिल थी। फिर हमें बफ पिल के बारे में बताया जाता है कि जो एक ऐसी पिल होती है जो कि आपके पावर को बढ़ा सकती है, लेकिन आपकी जो पावर है वो रियल में नहीं बढ़ेगी, सिर्फ लोगों को लगेगा कि आपकी पावर बढ़ चुकी है। और ये पिल ज्यादातर अपने दुश्मन को डराने के लिए काम में आती है, लेकिन वही फाइटिंग है इस पिल का कोई भी काम नहीं। तभी ज़ाओयू कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे तो लगा था वो कोई रजिस्ट्रेशन पिल है जिसकी वजह से हम अपने रियलम को फिर से पा सकते हैं। और लोकी कहता है अगर ऐसी कोई पिल मेरे पास होती ना उसको पक्का से यूज कर लेता, क्योंकि वैसे भी हम सभी लोगों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो मैं ही था ना। फिर यूयू कहते हैं कि ब्रदर लोकी आखिर आपने उस लड़की के ऊपर वो पानी क्यों फेंका था। तभी लोकी कहता है कि वो पानी नॉर्मल पानी नहीं था, उसको मुरोंग ने बनाया था और अगर हम किसी के भी ऊपर वो पानी फेंक देते तो वो हमको ट्रैक नहीं कर सकता, और इसी वजह से मैंने उस पॉप नाइट के ऊपर ये पानी फेंका था। फिर ज़ाओयू बोलते कि आखिर हम इतना डरे हुए क्यों हैं, क्या मैं और यूयू मिलकर भी इसको नहीं हरा सकते। तभी लोकी कहता है कि फिलहाल के लिए तो तुम लोग नहीं जीत सकते, अभी तुम्हें उसको हराने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी ज़ाओयू कहते हैं कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, जो लड़की उसका रियल हमसे सिर्फ 2 रियल ही ऊपर है, तो आखिर वो हमसे इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी लोकी कहता है कि उस लड़के में कुछ तो अजीब है, सबसे ज्यादा अजीब उसके वेपन्स वो काफी ज्यादा अलग हैं और वो अपने हिसाब से काम करता है जैसे कि वो लेजेंडरी वेपन्स हो। फिर लोकी बोलता है कि ज़ाओयू तुम एक बार यूयू की बैग को देखो, और यूयू के घाव को देखते हुए ज़ाओयू कह रही होती है मेरी गलती है, मुझे आप थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था, मेरी वजह से यूयू काफी ज्यादा चोट लग गई। फिर लोकी कहता है पावरफुल फॉर्मेशन द हाइड ऑन द बैक ऑफ अ स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बारे में सुना है, और ज़ाओयू कहते हैं कि हाँ मैं इस फॉर्मेशन के बारे में जानती हूँ, ये पूरे मुजियान सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन है और यहाँ तक कि ये इतनी पावरफुल है कि ये गॉड्स के अटैक को भी झेल जाए। और लोकी कहता है कि हाँ ये जो फॉर्मेशन है काफी ज्यादा इफेक्टिव है
और इस फॉर्मेशन को आज तक सिर्फ 2 ही लोग सीख पाए हैं। पहले तो मैं मूजियन सेट के फाउंडर और दूसरी है यूयू, और यही वो टेक्निक है जिसकी वजह से यूयू को सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन मास्टर कहा जाता है। यूयू के बराबर की फॉर्मेशन पूरे कॉन्टिनेंट में किसी के पास में नहीं थी। और लोगों की सारी बातों को सुनने के बाद में जायू कहती मैं समझ गई, लेकिन आगे यूयू के फॉर्मेशन का उस उशर से क्या लेना देना। फिर लोग कहता है कि यूयू तुम्हारा जो ये टेक्निक है हाइड ऑन द बैक ऑफ द स्वॉर्ड, ये हमेशा तुम्हारी बॉडी के ऊपर लगा रहता है ना। और यूयू कहता है कि हाँ ये हमेशा मेरी बॉडी पे रहता है और इसी वजह से मुझे कभी भी चोट नहीं लगती। फिर जायू कहते हैं कि हाँ इसका मतलब तो यही है, और लोकी कहता है कि हाँ ये है पावर ऑफ रूल्स, कि वो हाइड ऑन द बैक ऑफ द स्वॉर्ड की पावर को भी डिसमिस कर सके। फिर जायू कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब जो इस वर्ल्ड की पावर्स है वो बिल्कुल ही अलग तरीके से काम करती है। तभी लोग कहता है कि हाँ तुम सही समझ रही हो। वैसे देखा जाता है कि दुनिया हमारी दुनिया से काफी ज्यादा अलग है। जब हम अपनी फाइलैंड के अंदर रहा करते थे हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल थे और वहाँ पे हम लोग को राइवल करने की पावर किसी के पास भी नहीं थी। लेकिन लगता है यहाँ पे चर्च के लोगों के पास में पावर ऑफ रूल्स है। जैसे तुम्हें याद हो कि उशर के पास में 2 स्वॉर्ड थी, तभी यूयू कहते कि उन दोनों स्वॉर्ड का और पावर ऑफ रूल्स का क्या लेना देना। फिर लोग बताता है कि उशर जो पहली स्वॉर्ड यूज कर रही थी उसका अटैक हमेशा मिस कर रहा था, वहीं जो दूसरा अटैक था वो अपनी जगह पर जाके जरूर से लग रहा था। इसका मतलब तो यही है कि ये इसका स्वॉर्ड का रूल है कि उसकी जो दूसरी स्वॉर्ड है वो कभी भी अपने निशाने को मिस नहीं करेगी, वो पक्का से अगले पे अटैक होने में कामयाब रहेगी ही रहेगी। और ये उस लड़की उशर की होली मार्शल आर्ट है जो कि वो अपने स्वॉर्ड के थ्रू यूज कर रही है। और मैं इसी पावर ऑफ रूल्स के बारे में बात कर रहा था। फिर जायू कहती है कि अगर तुम्हें पावर ऑफ रूल्स वाली बात सच निकली तो उसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल रहने वाला है। फिर लोग कहता है कि अगर मैं अपने सोल रियलम पे होता तो मैं उसे काफी ज्यादा आराम से हरा देता, लेकिन मेरी जो रियलम है वो तो अभी तुम लोगों से भी कम है और तुम लोग का मेरे से ऊपर होने का कोई मतलब भी नहीं है, तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो। फिर जायू कहते हैं कि ठीक है हम लोग मानते हैं कि हम लोग वीक है, लेकिन तुमने जो स्पॉटलाइट के ऊपर वाटर यूज किया है उसका इफेक्ट सिर्फ 10 घंटे तक ही रहेगा। 10 घंटे तो हमारी एनर्जी को सेंस करके हमको फील कर पाएगी कि हम लोग कहाँ पर हैं, तो आखिर हम लोग क्या करने वाले हैं। और अगर हम यहाँ से भागने का सोचे तो भी कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो टेलीपोर्ट करके हमारे पास काफी ज्यादा आराम से पहुंच सकती है। फिर लोकी कहता है कि इसका मतलब तो यही है कि हमारे पास सिर्फ 10 घंटे हैं और लगता है कि 10 घंटे का मुझे ब्रेक थ्रू करना होगा सोल रियलम पर। यही इकलौता तरीका उस लड़की को हराने का। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं उशर को जो कह रही होती है पता नहीं उस लड़के ने मेरे मुंह पे क्या फेंक दिया, वो मेरे मुंह में भी चला गया, तो वो काफी गंदा टेस्ट कर रहा है। तभी लिविया पूछती है कि मास्टर क्या आप ठीक है। तभी उशर कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उस लड़के ने मुझे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया। फिर वो यहाँ से भाग गया। वहीं जो लिविया होती है वो सोच रही होती है कि मास्टर बात करते हुए मेरी तरफ देख तक नहीं रही है, लगता है वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है। फिर उशर आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, मानती हूँ कि हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा बेइज्जती हुई, लेकिन कोई बात तुमने अपनी ड्यूटी फुलफिल करी है। वहीं जो लिविया होती है वो कह रही होती है कि आखिर मास्टर के सेंसेस को क्या हुआ, आखिर वो वहाँ पे किसको शाबाशी दे रही है, उनको मुझे शाबाशी देनी चाहिए थी। फिर उशर कहते हैं कि होली से जाने से पहले हम लोगों की लोकेशन को ट्रैक करके जाएंगे, लेकिन तभी उशर पेड़ से टकरा जाती है और ये सब इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि उसके सेंसर ब्लॉक हो चुके हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जब लोकी ने उशर के ऊपर दवाई फेंकी थी तब वो सिर्फ उशर के मुंह के ऊपर ही नहीं अंदर भी चली गई थी और इसी वजह से उस मेडिसिन का इफेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं जायू को जो ये कह रही होती है कि तुम सिर्फ 10 घंटे में लेवल अप कैसे करोगे, और लोकी भी कह रहा होता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, सिर्फ 10 घंटे के अंदर ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा बड़ी बात है, ऐसा करना लमसम इम्पॉसिबल है। फिर लोकी कहता है कि यूयू तुम्हारी जो बॉडी है वो पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी है, और यूयू कहते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, इस वर्ल्ड में आने से पहले मेरी पावर से वो कल्टीवेशन में बेस करती थी, वही मुझे अब लड़कियों की पावर को सूखना पड़ता है। तभी जायू कहते हैं कि तुम फीमेल्स की पावर क्यों लेती हो, अगर तुम मेल्स की पावर लोगे तो तुम्हें ज्यादा पावर मिलेगी, और यूयू कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं कभी भी सीनियर ब्रदर को धोखा नहीं दूंगी। और ये तो बात सच है कि जो वुमेन्स की एनर्जी उसे मैं पेट नहीं भरता, और मुझे याद है इस एबिलिटी को सिफोन कहते हैं। और लोकी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो, मैंने भी थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस किया था। तभी जायू लोकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम आके मेरी पीठ के पीछे क्या कर रहे थे, और लोकी कह रहा होता है मेरी बात तो सुनो मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर लोकी कहता है कि तुम्हारा जो सिफोन एबिलिटी है मुझे उससे एक सेट की याद आ रही है, क्या तुम लोग को हुआन सेट याद है, वहाँ की इतनी भी लड़कियां थी वो सिफोन टेक्निक को यूज करती थी अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए। और यूयू जायू कहती है कि हाँ हमें वो याद है, वो सभी लड़कियां एविल डुअल कल्टीवेटर्स थी जो कि ड्रैगन ड्रॉइंग टेक्निक का यूज करती थी, और वो अपने पूरी एनर्जी लेकर उनको सोख लिया करती थी, और सच में वो लोग काफी ज्यादा घटिया लोग थे। फिर जायू कहती कि तुम इतनी बेकार टेक्निक के बारे में यहाँ पे बात क्यों कर रहे हो। फिर लोग कहते तुम्हें पता ड्रैगन ड्रॉइंग टेक्निक सबसे बेकार बात क्या है, आप बिना किसी रीजन ही अगले की पावर को छीन लेते हो और आप बाद में उनकी पावर को उनको वापस भी नहीं कर सकते। और जो सिफोन टेक्निक है वो भी ड्रैगन ड्रॉइंग की तरह ही है, लेकिन जो सिफोन टेक्निक है उसकी एक अच्छी बात है, अगर आप अगले बंदे की पावर थोड़ी बहुत लेते हो तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे वो बंदा भी काफी एनर्जेटिक फील करता है। और मैंने भी सिफोन टेक्निक खुद एक्सपीरियंस किया है और मैं समझ चुका कि आखिर टेक्निक कैसे काम करती है, और मैंने सिफोन टेक्निक के मैकेनिज्म को यूज करते हुए एक नई टेक्निक बनाई है जिसे तुम किसी बंदे की पावर उधार ले सकते हो और उसे वापस भी कर सकते हो, और इस स्किल का नाम होगा पर्ल फिशिंग। फिर लोकी बताता है कि पर्ल फिशिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप किसी की पावर को उधार ले सकते हो और इसके वजह से आप काफी ज्यादा जल्दी ब्रेक थ्रू भी कर सकते हो, और जब आपका एक बार काम हो जाता है आप अगले उसकी कल्टीवेशन वापस भी कर सकते हो। लेकिन इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए तुम्हें डुअल कल्टीवेशन से गुजरना होगा। फिर जायू बोलते हैं क्या डुअल कल्टीवेशन तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फिर यूयू जायू को कुछ बताती है जिससे जायू काफी ज्यादा शर्मा गई होती है।
तभी जायो कहते तुम्हारी मेरे सामने इतनी घटिया बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तभी यूयू कहती कि सिस्टर जायो ने हमेशा अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और इनको बाकी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और सिस्टर जायो ऐसे कुछ करने के लिए पक्का से राजी नहीं होने वाली। फिर यूयू आगे बढ़ते हुए कहती कि जो हमारा एनिमी है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे फाइट करने के लिए हमें ये करना ही होगा और अब मैं और सीनियर ब्रदर लोकी पर्ल फिशिंग टेक्निक को यूज करेंगे। तो तब तक के लिए सिस्टर जायो बाहर जाके हम लोग को प्रोटेक्ट करिए। फिर जायो कहते कि सिस्टर यूयू का जो आइडिया वो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर यूयू कहते लगता है कि आपको फिर से मुझे चैलेंज करना है और जायो कह रही होती तुम्हें चैलेंज करने में डरता कौन है। फिर यूयू कहते कि सिस्टर जायो तो फिर क्या ये काम आप खुद से करना चाहेंगी और ये सुनकर जायो शर्माने लगती है और वो कह रही होती कि जो हमारा मेंशन था उसने भी इन सब चीजों पे काफी सारी रिसर्च कर रखी है और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं कि मुझे डुअल कल्टीवेशन टेक्निक नहीं आती। और यूयू कहते तो आपके कहने का मतलब आपने बाकी लोगों के साथ में इसको प्रैक्टिस कर रखा है और जायो कहते कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर यूयू कहते कि क्या आपने अकेले प्रैक्टिस किया है और जायो कह रही होती कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर जायो पूछते कि तुमने इसको प्रैक्टिस किया है यूयू और यूयू कहते कि हाँ मैंने प्रैक्टिस किया है। ये सुनकर लोकी और जायो काफी शौक रह गए होते हैं। तभी जायो कहते कि मैंने इसे अकेले में प्रैक्टिस किया था और जायो कह रही होती है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और यूयू कहते कि मैं उस टाइम ब्रदर लोकी के बारे में सोच रही थी। वह जो लोकी होता है वो उन लोगों को देख के सोच रहा होता है कि यहाँ पे मुझे खुश होना चाहिए फिर दुखी। फिर जायो कहते चलो फालतू बातें करना बंद करते हैं, यहाँ जो पर्ल फिशिंग टेक्निक से मैं ही प्रैक्टिस करूंगी और यूयू कह रही होती है कि मेरे रहते आप ऐसा नहीं कर सकती। फिर यूयू कहते कि पहले मैं चली जाऊंगी फिर आप चले जाना और यूयू कह रही होती है कि नहीं पहले मैं जाऊंगी। ये कहते दोनों लड़के लड़ने लगती हैं। तभी लोकी बीच में कहता है कि हमें सारे काम साथ में भी तो कर सकते हैं ना। ये सुनते दोनों लड़के लोकी को पंच मार देते हैं, उसे नीचे गिरा देती हैं और लोकी कह रहा होता है मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। फिर जायो और यूयू लोकी को अपने सैंडल फेंक के मारती हैं और जायो कह रही होती है हम यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं और तुम यहाँ पे थर्ड कल्टीवेशन करना चाहते हो। फिर वो लोकी को मारने लगती है। लोकी कह रहा होता मुझे एक मौका दो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिर वो दोनों रुकते हुए कहते चलो ठीक है मैं एक्सप्लेन करो और लोकी कह रहा होता हमें से मेरे ब्रेक थ्रू के लिए कर रहे हैं और तुम दोनों कब से इसी बात को झगड़ रहे हो कि आखिर पहले कौन जाएगा। लेकिन जैसे कि तुम लोग को पता है कि मेरी बॉडी के ना दो एबिलिटीज हैं। सबसे पहला है कि नेचुरल स्वॉर्ड बॉडी और दूसरा है दाव चार्म। और यूयू कह रही होती है कि हाँ स्वॉर्ड बॉडी काफी अच्छी टेक्निक है। इसके अंदर यूजर की बॉडी के अंदर एक स्वॉर्ड होती है जो कि कभी नहीं टूटती और हम ऐसा भी कह सकते हैं जिसके पास स्वॉर्ड बॉडी बॉडी होती है वो बचपन से एक जीनियस पैदा होता है और आज तक जितने बड़े स्वॉर्ड जीनियस हुए उन सभी के पास में ये टेक्निक थी। वही यूयू कह रही होती है जो दाव चार्म है तो बहुत स्पेशल बॉडी है। अगर आपके पास दाव चार्म है तो आप टावर टेक्निक, तालिस्मान टेक्निक और फॉर्मेशन टेक्निक काफी आराम से मास्टर कर सकते हैं और कहा जाता है अगर किसी के पास दाव चार्म बॉडी है तो वो बना दुनिया पे रूल करने के लिए बना है। फिर लोग कहता है कि हमें इन्हीं टेक्निक्स के बारे में बात करा, तुम लोग तो पता कि ये टेक्निक मेरे पास बचपन से है और मैं इन्हीं साथ में पैदा हुआ था। लेकिन जब से मैंने इस वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन स्टार्ट करी है तब से दोनों टेक्निक मेरी बॉडी में आपस में फाइट करने लगी हैं। और जायो कहती है क्या आपस में फाइट करने लगी हैं और लोग कहता है कि हाँ ये दोनों टेक्निक आपस में फाइट कर रही है ताकि मेरी बॉडी की मेन टेक्निक बन सके और अगर मैं यूयू के साथ में डबल कल्टीवेशन करता हूँ तो जो स्वॉर्ड टेक्निक वो ओवर पावर कर जाएगी। वही यूयू के साथ में ये सब करने पे मेरा तो दाव चार्म वो ओवर पावर कर जाएगा और ये सब करने का रिजल्ट सिर्फ एक ही होगा, मेरी जो बॉडी वो एनर्जी से फट जाएगी और मैं मारा जाऊंगा। और ये समय जायो और यूयू काफी शौक रह गए होते हैं और यूयू कह रही होती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और अगर तुम्हारी बॉडी गलती से ही फट गई तो हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी की एनर्जी वो काफी ज्यादा पावरफुल है। और यूयू भी कह रही होती है कि हाँ आप सही कह रहे हैं, हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। फिर लोग कहते हैं कि मैं इसी वजह से थर्ड कल्टीवेशन के लिए कह रहा था, इस टेक्निक को यूज करते मेरी जो बॉडी वो एक्सप्लोड नहीं करेगी। और जायो कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो और यूयू कहते हैं कि हाँ आप इसे काफी आराम से ब्रेक थ्रू कर पाएंगे और सो रियल में आपको हराना किसी के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। और लोग कहता है फाइनली तुम लोग मेरी बात समझ गई और मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें से किसी को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ और मैं ये बात ही मानता हूँ कि तुम सभी लोग जीनियसेस हो। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हारा सो रियल और मेरा सो रियल बिल्कुल ही बराबर नहीं है। मैं सो रियल पे इनविंसिबल हूँ, तुम मेरी कभी बराबरी नहीं कर सकते। तभी जायो आगे बढ़ते हुए लोकी को किक मार देती है और जायो कह रही होती है तुम्हारे पास में दाव चार्म है और स्वॉर्ड बॉडी है और तुम अपने वर्ल्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे भी थे, तो आखिर से कितनी महान बात क्या है, आखिर तुम हमें नीचे कैसे दिखा सकते हो। वही जो यूयू होती है जायो को रोक रही होती है और कहते हैं कि इनको माफ कर दो। फिर लोकी उठते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ तुमको बता रहा, तुम तो काफी गुस्सा हो गई और ठीक है मैं लोकी गॉड की कसम खा के कहता हूँ कि अगर मुझे अपने एनिमी को नहीं हराना होता तो मैं कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं करता और मैं तुम लोग की ब्यूटी के लिए इतना ग्रीडी नहीं हूँ। तभी जायो यूयू आगे बढ़ते हुए लोकी को किक मारते और कह रहे होते आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। फिर यूयू कहते कि हमें आखिर क्या करना चाहिए और जायो कह रही होती है आखिर हम लोग कर भी क्या सकते हैं, हम इस कमीने को मरते हुए तो नहीं देख सकते ना। और लगता है जो ये कह रहा है हमें वो करना ही पड़ेगा। वही जो लोकी होता है साइड में बैठा हुआ होता है और वो कह रहा होता है मुझे काफी ज्यादा मार रहे हैं, एक वजह मेरा रियलम बढ़ जाएगा तो मैं इन लोगों की मार नहीं सहूंगा। लेकिन जैसे लोकी देखता है तो जायो यूयू 3 कल्टीवेशन के लिए रेडी हो गए होते हैं। फिर लोकी अपने स्पेस में से एक इमॉर्टल शीट निकालता है और वो कह रहा होता है ये काफी ज्यादा अच्छा मैजिकल वेपन है, इसे यूज करने से आपका डुअल कल्टीवेशन ट्रिपल कल्टीवेशन जो रिजल्ट होते हैं वो काफी ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। और उस बेस्ट को बिछाते हुए लोकी कह रहा होता है ये अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से करेगी। तभी जायो होती है वो अपने पास से जेट पिलो निकालती है। तभी लोकी आगे बढ़ते हुए बोलता है अच्छा पिलो तुम्हारे पास थी, वही मैं सोचा था कि मास्टर ने मुझे शीट तो दे दी थी, आखिर उन्होंने मुझे पिलो क्यों नहीं दी, लगता है ना पिलो तो तुम्हें दे रखी थी।
फिर लोकी अपने पास से एक स्क्रीन निकालता है और वो कह रहा होता है ये स्क्रीन काफी ज्यादा शानदार है, इससे किसी की भी आवाजें बाहर नहीं जाएंगी। तो अभी उस स्क्रीन को देखते हुए यूयू कह रही होती ये तो हुआन सेट के लोगों का है ना, आखिर आपके पास ये कहाँ से आ गया और आखिर आपको हुआन सेट के लोगों के बारे में तक कुछ कैसे पता था। आप उनके टेक्निक और मैजिक के बारे में काफी ज्यादा अच्छे से जानते थे और अब आपके पास उनका मैजिकल वेपन भी है। तभी लोग कहता है तुम लोग मुझे गलत समझ रही हो, मैंने तो इसी को ट्रेजर पवेलियन से खरीदा था। और क्या तुम लोग को नहीं पता कि जो हुआन सेट वो भी हमारे सेट के अंडर में ही आता था और सेट लीडर होने के हिसाब से मुझे सब कुछ पता रहता था। और ये तुम्हें तो ये सब पता है ना, तुम आखिर ये सब क्यों बोल रही हो। फिर हम देखते हैं उन लोगों ने डुअल कल्टीवेशन को स्टार्ट कर दिया होता है। सीन चलता है, नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लोकी को जो कि बाहर आ गया होता है और लोकी कह रहा होता है मैंने उन दोनों की सोल रियलम की कल्टीवेशन को ले लिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने गोल्डन कोर रियलम पे ही पहुंच पाया, मैं सोल रियलम पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन चलो ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरे रियलम में और उस पॉपनेट के रियलम में सिर्फ 3 लेवल का अंतर है और मैं उसे काफी ज्यादा आराम से हरा सकता हूँ। तभी लोकी के सामने टेलीपोर्टेशन गेट ओपन होता है और लोकी कह रहा होता है लगता है कि फाइट शुरू होने वाली है। वहीं जायु और यूयू होते हैं वो खिड़की से लोकी को देख रहे होते हैं और कह रहे होते सीनियर बता अपना ख्याल रखिएगा। तभी लोकी कहता है कि टेंशन मत लो, वापस आने के बाद हम लोग काफी ज्यादा अच्छा खाना खाएंगे। फिर लोकी उशर से कहता है कि अगर हमें फाइट करें तो हमें कहीं और चलना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि हमारी फाइट के अंदर पूरी सिटी तबाह हो जाए। और उशर भी कहती है हाँ ठीक है। और हम देखते लोकी को जो कि आसमान के अंदर आ गया होता है और लोकी को आसमान में जाते हुए देख के उषा कह रही होती है तो काफी जल्दी आसमान में पहुंच गया। फिर उषा भी आसमान में आ गई होती है। वही नीचे हम देखते जायु को जो कि कह रही होती है भले से लोकी ने हमारी पावर्स को ले लिया है, क्या वो फिर भी उस पॉपनेट से फाइट कर पाएगा। और यूयू कह रही होती तुम टेंशन मत लो, वो काफी ज्यादा पावरफुल है और जैसा कि मुझे याद है वो पॉपनेट भी एक स्वॉर्ड को यूज करती है। और एक बार हमारे मास्टर ने कहा था कि जब तक सीनियर बता अपने स्वॉर्ड को यूज कर रहे उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। और यहाँ तक कि हमारे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट सुशांत सेट के लीडर को भी मैं सीनियर ब्रदर ने स्वॉर्डमैनशिप सिखाई थी। फिर जायो कहती कि इनके पास नेचुरल स्वॉर्ड बॉडी है, ये 99 डिवाइन वेपन्स के ओनर हैं और यहाँ तक कि हमारे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर हैं। तो क्या को फिर भी लग रहा है कि हार जाएंगे। और जायो भी कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो। वही हमें आसमान सीन दिखाया जाता है। हम देखते लोकी ने उषा को हरा दिया होता है और लोकी ने उषा के स्वॉर्ड को पकड़ा होता है और वो कह रहा होता है तुम्हारी स्वॉर्ड ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। और उषा कह रही होती है कि तुम कौन हो, तुमने मेरे होली मार्शल आर्ट की पावर को भी ओवर पावर कर दिया और आखिर तुम ये सब कैसे कर सकती हो, तो गॉड्स की पावर है। तभी लोकी कहता है लगता है तुम अपने वेपन की पावर के बारे में बात कर रही हो। वैसे मुझे ये बात पता है कि अगर तुम्हारा फर्स्ट अटैक मिस करता है तो तुम्हारा जो दूसरा अटैक हो पक्का से हिट करेगा। और ये बात सुनकर उषा काफी शौक रह गई होती है और वो कह रही होती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। और लोकी कह रहा होता है कि मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे पहले अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा स्क्रैच मारने दे रहा था जिससे तुम्हारा जो दूसरा अटैक हो मेरे को ना लगे। और तुम यहाँ पे गॉड्स की पावर की बात कर रही हो, लेकिन लगता है तुम्हें नहीं पता कि मेरी बॉडी के अंदर एक स्वॉर्ड है जो कि किसी भी गॉड की पावर से बेहतर है। तभी उषा कहती है क्या तुम्हारी बॉडी एक नेचुरल स्वॉर्ड बॉडी है, इसका मतलब तुम किसी भी स्वॉर्ड से बात कर सकते हो। और इसका मतलब तो यही है कि तुमने मेरी स्वॉर्ड जियान से ही बात करी है। और लोकी कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी स्वॉर्ड से बात करी और सच में इस बार काफी ज्यादा पावरफुल है और ये तुम्हें काफी ज्यादा पसंद भी करती है, लेकिन अब इस बार मेरी हो चुकी है। तभी जो उषा होती है वो अपने हाथ को जोड़ते हुए एक अटैक प्रिपेयर करने लगती है और लोकी भी कह रहा होता है कि हमने काफी सारी बातें कर ली, हमें अपनी फाइट को कंटिन्यू करना चाहिए। तभी उषा कहते कि तुम मुझे अटैक प्रिपेयर करने दोगे और लोकी कह रहा होता है कि हाँ मैं तुम्हें नहीं रोकने वाला क्योंकि मुझे भी देखना कि तुम्हारे से हाई रैंक के होली नाइट क्या कर सकते हैं। वहीं जो उषा होती है वो कह रही होती है तुम्हें काफी रिग्रेट होने वाला है, तुम्हें मुझे अभी मार देना चाहिए। वहीं जो लोकी होता है वो कह रहा होता है मैं तुम लोग की पावर देखने काफी दिनों से वेट कर रहा था, मुझे देखा कि आगे तुम्हारे गॉड्स की पावर कितनी है। वहीं जो उषा होती है वो अपना हाथ जोड़ते हुए कह रही होती है कि लॉयल गॉड मैं आपकी लॉयल सर्वेंट हूँ और प्लीज अब यहाँ पे अर्थ पे आकर अपनी पावर्स दिखाएं। फिर उसे चिल्ला के कहते कि अब ये सिटी देखने वाली है गॉड सन की पावर। तभी वहाँ पे लोकी के ऊपर बहुत सारी लाइटें गिरती हैं और जब लोकी अपनी आंखें खोलता है वो किसी और दुनिया में आ गया होता है और वो अपने आसपास की जगह देखते हुए कह रहा होता है आखिर ये कौन सी जगह है। तभी लोकी को अपने सामने एक पॉप दिखती है और वो कह रहा होता है अच्छा ये है सन ऑफ गॉड। और लोकी कह रहा होता है इस रियल को मैं पहचानता हूँ, ये तो पिनेकल ऑफ गॉड्स है। सीन चल रहा है, हम देखते हैं जायु और यूयू को जो कि नीचे आराम कर रही होती हैं और तभी वहाँ पे वेदर चेंज हो जाता है और जायु कह रही होती है कि हमारे पास हमारी पावर्स नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग फील कर सकते हैं कि आसमान में कुछ तो गलत हो रहा है। और यूयू कह रही होती है कि हाँ सिस्टर आप काफी ज्यादा सही कह रही हैं और जायु कह रही होती है क्या पक्का वो ठीक होगा। तभी सीन चल होता है, हम देखते हैं लोकी को जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है और वहीं पे लोकी के बहुत सारे अच्छे अच्छे वेपन से टूटे हुए पड़े होते हैं। और जो सन ऑफ गॉड होती है वो कह रही होती है कि तुम एक इंसान हो, आखिर तुम्हें हिम्मत कैसे गॉड के ऊपर स्वॉर्ड चलाने की। और जो लोकी होता है वो सोच रहा होता है गॉड की एक प्रोजेक्शन है लेकिन सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और इस कमीने ने बहुत सारे मेरे मैजिक वेपन को भी तोड़ दिया, सच में आज काफी नुकसान हुआ है। तभी जो सन ऑफ गॉड होती है वो लोकी की तरफ अपना पाँव आगे बढ़ाती है और वो कह रही होती है कि मेरे पाँव पे किस करो और मेरे सामने अपने आप को सरेंडर करो तो मैं तुम्हारी लाइफ पक्का से छोड़ दूंगी। तभी जो लोकी होता है वो हंसने लगता है और कह रहा होता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पाँव पे किस करूं और अगर तुम्हें यही सब करवाना है तो तुम मेरे रूम में आओ। तभी सन ऑफ गॉड कहता है कि तुम काफी बेकार इंसान हो
मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल, इसी से मैं तुम्हें जीना छोड़ रही थी, लेकिन लगता है अब तुम्हें मारना ही पड़ेगा। तभी लोकी कहता है कि पहले मुझसे किसी ने कह रखा कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी है, और जिसने मुझे ये कहा था अगर वो यहाँ पे आ जाती तो मैं पक्का से मार देती। फिर मैं पास का सीन दिखाया जाता है, हम देखते छोटे लोकी को जिसके सामने लड़की बैठी हुई होती है और वो कह रही होती है क्या तुम लोकी हो, और सच में तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है, तुम्हारी बॉडी में तो बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है और तुम्हारा जो मसल वो पूरी तरह से ट्रेंड है, तुम तो बचपन से एक जीनियस बन चुके हो बच्चे। और ये सब सुनकर छोटे लोग कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। फिर वो लड़की बताती है कि मैं मूजियान सेक्ट की लीडर हेला हूँ और मुझे तुमसे मिले काफी ज्यादा अच्छा लगा। तभी लोग वहां से जाने लगता है और हेला उसे रोकते हुए कहती है कि मैं सेक्ट लीडर हूँ, प्लीज यहाँ पे रुक जाओ, मैं झूठ नहीं कह रही। फिर लोकी अपने पास से एक फोटो निकालता है और वो हेला को देखते हुए कहता है कि तुम ऐसी नहीं लग रही हो। तभी जो हेला होती है वो लोकी की गाल खींचने लगती है और वो कह रही होती है कि तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुम एक्टिंग कर रहे हो। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं लोकी और हेला एक पहाड़ पे आ गए होते हैं और हेला ने लोकी को मनाने के लिए उसे कैंडी दी होती है और कैंडी खाते हुए लोकी पूछ रहा होता है इमॉर्टल मास्टर आखिर हम इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट क्यों करते हैं। और हेला कह रही होती है कि हम इमॉर्टलिटी को कल्टीवेट करके अपना दिमाग काफी ज्यादा शार्प कर देते हैं और इससे हम पूरी दुनिया के नौजवान पे दिमाग में भर पाते हैं। फिर हेला लोकी को बताते हैं कि इस दुनिया में ऐसे भी वर्ल्ड्स हैं जहाँ पे हमेशा ठंड पड़ रही होती है और वहीं कुछ ऐसी जगह पे जो कि पानी के अंदर बहुत ज्यादा डीप है और वहां तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, और कुछ ऐसे क्रिएचर जो कि अर्थ को खत्म करने की पावर रखते हैं वो वहाँ पे रहते हैं, लेकिन वहाँ पे रहने से किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये दुनिया बहुत बड़ी, यहाँ पर स्पेस है और जमीन के अंदर हेल है, यहाँ पे हजारों प्रॉस्परस नेशंस और काफी सारे बैरन लैंड्स हैं। वहीं काफी सारे डीमन क्लैंस हैं जो कि हजारों साल से वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसा आएगा जो कि उन लोगों के सेट को आगे बढ़ाएगा। यहाँ पे अंडरवर्ल्ड है, अननोन ट्रीज है और बहुत कुछ है, और ये सब ऐसी चीजें जो कि हमने कभी भी नहीं देखी और हो सकता है पूरी लाइफ के अंदर हम ये सब देख भी ना पाए, बहुत बड़ा है। और तुम्हें सबके बारे में सोचे कैसा लगे, काफी ज्यादा मजेदार है ना। और लोकी कह रहा होता है कि हाँ आप सही कह रही है, तो काफी ज्यादा मजेदार है। फिर हेला लोकी से पूछती कि तुम्हें क्या लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड को गॉड्स ने बनाया होगा, और लोकी कह रहा होता है अगर ये झूठ नहीं है तो गॉड काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मैं फिलहाल तो विश्वास नहीं है कि गॉड्स ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और हेला कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी इस पर विश्वास नहीं है और मुझे भी खुद चेक करना है कि गॉड कितने ज्यादा पावरफुल है और कितने नहीं। और मैं चेक करूंगी गॉड्स अच्छे हुए तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर वो बुरे हुए तो मैं खुद से उनको मार डालूंगी। और हम देखते हैं हेला को जिसने कि गॉड को मार रखा होता है, और ये सही बातें याद करके लोकी कह रहा होता है कि हम जो इमॉर्टल कल्टीवेटर्स होते हैं हम लोग गॉड से खिलाफ जाने के लिए पैदा हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ हम ही लोग हैं जो गॉड्स की पावर को राइवल कर सकते हैं। और तुम्हें पता है सन ऑफ गॉड मैं अपने पीक पर नहीं हूँ, वरना मैं तुम्हें एक झटके में मार डालता, और मेरे लिए अभी भी तुमको मारना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस मुझे अपना तरीका चुना तुम्हें मारने के लिए और फिर मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी जो सन ऑफ गॉड होती है उनकी आंखें चेंज हो जाती है और सन ऑफ गॉड बोल रही होती है तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आखिर तुम कौन हो ह्यूमन। वहीं जो लोकी होता है वो सोच रहा होता है ये पोजीशन नहीं रहा, इसके अंदर रियल गॉड का दिमाग आ चुका है। फिर लोकी कहता है कि मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मैं आपको अपना रियल नेम बता रहा हूँ और वो है तुम्हारा डैड। और ये सुनकर सन ऑफ गॉड हंसने लगती है और हम देखते हैं लोकी ने सन ऑफ गॉड को बीच में से काट दिया होता है और सन ऑफ गॉड के मरने के बाद जो उसका पूरा रियलम होता है वो तबाह होने लगता है और उस रियलम से बाहर निकलते हुए लोकी कह रहा होता है फाइनली ये सब खत्म हुआ। और हम देखते लोकी के सन ऑफ गॉड को मारने की वजह से पूरा आसमान चमकने लगता है। वहीं नीचे हम देखते लिविया को जो कह रही होती है कि आसमान में क्या हो रहा होगा। वहीं जायु और यूयू आसमान की रोशनी को देख रही होती हैं और जायु कह रही होती है तो लोकी के स्वॉर्ड की पावर है, उसने पूरे आसमान को घेर लिया है। और यूयू भी कह रही होती है कि हाँ ये तो द स्वॉर्ड ऑफ लूकी है, ये तो बहुत पावरफुल स्वॉर्ड है। सच में हमारा सीनियर ब्रदर वो काफी ज्यादा ग्रेट इंसान है और लगता है सीनियर ब्रदर जीत गए, इसलिए हमको बाहर चलना चाहिए। सच में तो काफी ज्यादा खुशी की बात है। तभी जायु कहते तुम उसको लेने के लिए चले जाओ, मैं नहीं जाने वाली। फिर यूयू तैयार होते हुए कहते कि आपको चलना चाहिए, वरना हो सकता है सीनियर ब्रदर को बुरा लगे। पर जायु कह रही होती है कि नहीं मैं नहीं आऊंगी, लेकिन तभी यूयू जाते वक्त जायु के कपड़े भी लेकर चले जाती है। साथ ही वो सोच रही होती है अगर इनको नहीं आना तो ये ना ही आए, ये मेरे लिए और बेटर रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यूयू को जो कि रो रही होती है और वो कह रही होती है मेरे कपड़े यहाँ से गायब है और लगता है मेरे कपड़ों को यूयू लेके गई है। और वो स्टार्टिंग से नहीं चाहती थी कि मैं लोकी के पास में जाऊं, इसी वजह से मुझे प्रोवोक कर रही थी कि मैं लोकी से मिलने के लिए ना जाऊं। फिर जायु अपने स्पेस को चेक करने लगती है और बहुत ज्यादा चेक करने के बाद में उसे सिर्फ एक ही ड्रेस मिलती है और उस कपड़े को देखते हुए जायु कह रही होती है तो काफी ज्यादा अजीब है, पता नहीं मेरे पर कैसे लगेगा। वहीं जो उशर होती है वो आसमान से गिर रही होती है, तभी लोकी आगे बढ़ते उसे बचा लेता है। फिर हम देखते हैं वो जमीन पे आ गए होते हैं और उशर कह रही होती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तभी लोकी कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो और उशर कहते हैं क्या तुम मुझे जाने दोगे, लेकिन मुझे तो तुम्हारा ट्रायल लेना था। और ये सुनकर लोकी हंसने लगता है और कह रहा होता है तुम भले से दिखा रहे हो कि तुम्हें मेरा ट्रायल लेना है, लेकिन तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें पता तुम्हारी जैसी एक मेरी दोस्त है जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह एक्टिंग करती है, लेकिन वो बिल्कुल ही बुरी नहीं है। वो हमेशा कह रही होती है कि इसको लोगों को मारना है, लेकिन वो कभी भी अपने हाथ से किसी को भी नहीं मार सकती। और जो तुम्हारी फाइट होती है यूयू और जायु से,
तो तुमने काफी ज्यादा होल्ड बैक किया था। अगर तुम चाहते तो तुम यू को मार सकती थी, लेकिन तुमने उसके पीठ पे सिर्फ हल्की सी चोट दी। और वैसे ही मैं तुम्हें पहले बताया था ना कि तुम्हारी सॉर्ट से मैंने बात करी है और मुझे तुम्हारी सॉर्ट तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है, और उसने मुझे ये भी बताया है कि तुम्हें होली सी के लिए काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर सीन चल होता है, कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ओशन ने एक लड़की का ट्रायल लिया होता है जहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और हम देखते हैं ओशन जिस लड़की का ट्रायल ले रही होती है वो बाहर आ गई होती है, और वो लड़की कह रही होती है उस पॉप ने अपनी पावर को यूज करते हुए वहाँ पे एक ब्लास्ट कराया और मुझे कहा कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, और मुझसे ये भी कहा था कि मैं अपना नाम चेंज कर लूँ और कभी भी यहाँ पे लौट के वापस ना आऊँ। तो क्या जो वो होली सी की पॉप थी वो अच्छी थी, और क्या वो हम लोग को बचा रही है? तभी सीन चल होता है, हम देखते हैं उस लड़की को जो कि अनडेड होती है और वो अपने पति को कह रही होती तुम फाइनली जाग गए, और वो नेक्रोमैंसर से उठते हुए कह रहा होता है कि तुमने मेरे सर को सील दिया और सिवाय कहती तुमने ही मुझे सिखाया है। फिर वो नेक्रोमैंसर कहता है कि वो पॉपनेट काफी ज्यादा अच्छी थी, वो एक काफी ज्यादा हाई पोजीशन है, उसको पता है कि नेक्रोमैंसर को कैसे मारते हैं, लेकिन फिर भी उसने हम पे मर्सी दिखाई और हमको छोड़ दिया। और उसकी वाइफ भी कह रही होती कि हाँ वो पॉपनेट काफी ज्यादा अच्छी है, उन्होंने आज तक किसी को भी नहीं मारा, वो सबको ऐसे ही बख्श देती हैं। फिर वो नेक्रोमैंसर कहता है लेकिन आखिर उसने हमें जाने क्यों दिया, और उसकी वाइफ कह रही होती है कि तो उसको ही पता होगा। फिर वो नेक्रोमैंसर कहता है तुम्हें पता जब मेरी फैमिली का मर्डर हुआ था तो मैंने बैरन की फैमिली के सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा था जो कि बुरे थे, मैंने किसी भी अच्छे इंसान को नहीं मारा था। और फिर नेक्रोमैंसर सोच रहा होता है लगता है वो पॉपनेट काफी ज्यादा अच्छी थी, इसी वजह से उन्होंने हमको जाने दिया, लेकिन होली सी हमको पक्का से जाने नहीं देगा, हमें बचना होगा। तभी सीन चलता है, हमें होली सी का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं दो लड़के उषा से कह रही होती तुम तो काफी ज्यादा यंग हो और तुम एक पॉपनेट बन चुकी, तुम पे गॉड की ब्लेसिंग है और गॉड ने तुम्हें चूज किया एक पॉपनेट बनने के लिए, और सच में बच्ची तुम तो काफी ज्यादा लकी हो। और फिर लड़कियां कहती है कि हम तुम्हें तैयार करेंगे पॉपनेट बनाने के लिए, और हमें बताया जाता है इस चर्च में जितनी भी लड़कियां हैं जो कि नाइट या पॉपनेट बन रखी हैं उन सभी को इन लोगों ने उनके घर से अलग कर रखा है, यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आया। फिर हमें उषा की ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है। हम देखते उषा को बहुत ज्यादा मारा गया होता है और वहाँ पे टेस्ट ले रहे होते वो कह रहे होते इसकी जो सहने की एबिलिटी वो काफी ज्यादा है और सच में लड़की पॉपनेट बनने के लायक है, काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं हम देखते हैं उषा को जो कि एक जगह बैठ के रो रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे पेपर लाइट नहीं बनना। फिर हमें बताया जाता है कि जब उषा 5 साल की थी तो अपने परिवार के साथ में रहा करती थी, लेकिन काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी होने की वजह से चर्च के लोग एक दिन उसके घर पे आए और वो जबरदस्ती उषा को लेके चले गए। फिर उषा को काफी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा एक पॉपनेट बनने के लिए। उषा कभी भी एक पॉपनेट नहीं बनना चाहती थी, वो हमेशा एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। फिर पे बदलने का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं लोकी को जो ये कह रहा होता है तुम्हें एक पॉपनेट नहीं बनना, तो आखिर तुम इस बोझ को क्यों सह रही हो, आखिर तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती। तभी उषा कहती क्या तुम्हें गॉड से डर नहीं लगता, और लोकी कह रहा होता है वो गॉड हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर उसे कहते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मुझे होली मार्शल आर्ट आती है और मेरी बॉडी के अंदर एक मार्क है जिसकी वजह से वो लोग मुझे लोकेट कर सकते हैं, उन लोगों को हमेशा पता चलता रहेगा कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रही हूँ। फिर लोग बोलता है तो आखिर तुम करने क्या वाली हो, और उसे कहते हैं मुझे नहीं पता मैं क्या करने वाली हूँ, जो मेरे पास होली मार्शल आर्ट है उसके वजह से वो लोग मुझे पक्का लोकेट कर लेंगे और लेके चले जाएंगे। फिर लोग हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे अपनी मार्शल आर्ट दे दो। तभी उसे लोकी को अपनी दूसरी स्वॉर्ड भी दे देती है और लोकी ने उसके दोनों स्वॉर्ड को अपनी स्पेस में रख लिया होता है और वो कह रहा होता है ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको देख लूंगा। तभी उसे कहती तुम्हारा शुक्र तुमने मुझे बचा लिया। फिर लोकी फिर से पूछता है कि तुम अब क्या करने वाली हो। तभी उसे कहती है कि मैं तुमसे हार चुकी हूँ और जो मेरी होली मार्शल आर्ट थी मैं उसे भी खो चुकी हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक ही काम बचता है, वो है मेरे घर जाना, मुझे अपने घर वापस जाना है। तभी सीन क्या होता है, हम देखते हैं लोकी को जो कि एमिटी सिटी आ गया होता है और ये हाथ लगाते हुए कह रही होती है बिग ब्रदर आपका वेलकम है। फिर वो लोकी को गले लगाते हुए कहते हैं कि ब्रदर आप एक जीनियस है, आपने उसको हरा ही दिया। वहीं जाइयो होते वो लोकी को बोल रही होती इधर आओ, और जैसे लोकी के जाइयो को देखता है वो देखता है जाइयो ने काफी अजीब से कपड़े पहने होते हैं और उन कपड़ों को पहनकर जाइयो भी काफी शर्मा रही होती है। फिर सीन चलता है, हम देखते हैं वो सभी लोग अपने घर पे आ गए होते हैं। फिर जाइयो पूछते कि ब्रदर आखिर आपने उस लड़की का क्या किया। तभी लोकी बोलता है उसके बारे में भूल जाओ, मैंने उसको हरा दिया है और अब वो एक ऐसी जगह जा चुके हैं जहाँ से वो कभी भी लौट के नहीं आने वाली और वो अब हम पे कभी भी अटैक नहीं करेगी। और चलो एक काम करे, तुम लोग अपनी कल्टीवेशन वापस ले लो, मैं उसको वापस करके पोते से रेडी हूँ। तभी जाइयो कहते चाहे कुछ भी हो जाए हमें अभी नहीं करने वाले, हमें रात में करेंगे। और इसी के साथ में इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।